नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक की खबरें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित तलबे की खुदकुशी के बाद पूरे मुल्क समेत महाराष्ट्र में भी नाराजगी देखी जा रही है। मुंबई, पुणे और औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में तलबा की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने आज दादरा रेलवे स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। वहीं मारूफ मुसन्निफ अशोक वाजपेयी ने अपनी डीलिट डिग्री हैदराबाद यूनिवर्सिटी को वापस करने का फैसला किया है। वाजरे के वाजपेयी ने यह डिग्री हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। रोहित वेमुला जी को आत्महत्या करनी पड़ी, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से एबीवीपी ने तकरार की, जिस तरह केंद्रीय श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय जी ने कंप्लेंट की और केंद्रीय मनुष्य विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उसके ऊपर एक्शन ली। आज उस विद्यार्थी को हम देखते हैं जो प्रतिभावंत विद्यार्थी था, देश की संपत्ति था, देश की भविष्य था, जो रिसर्च कर रहा था, पीएचडी में अच्छा लिखना चाहता, साइंटिस्ट बनना चाहता था, उस विद्यार्थी का अंत हुआ है और वो भी आत्महत्या के माध्यम से हुआ है। लेकिन हमारा कहना है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अनजानी गोविंद पानसरे के कत्ल को बुध को 11 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में कोल्हापुर की आवाम ने मॉर्निंग वॉक का एहतमाम किया। वाजरे के गोविंद पानसरे का पुणे के नरेंद्र धाबुलकर के कत्ल की तर्ज पर मॉर्निंग वॉक के दौरान कत्ल किया गया था। इसकी मुखालफत में कोल्हापुर की आवाम की जानिब से हर महीने की 20 तारीख को मॉर्निंग वॉक का इनेकाद किया जाता है। जेव्हा चार्जशीट दाखल केली त्यावेळी जी अवस्था होती त्याच्यापेक्षा नवीन प्रोग्रेस काही झालेली नाही असं उच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे। ताशेरे जडलेले आहेत। अशा स्तरावर आमचं सगळी अपेक्षा तपास यंत्रणा काय प्रगती करते आणि पुढचे पुरावे किती गोळा करते याच्यावर ह्या केसचं महत्त्व आहे। तर आम्ही आज मॉर्निंग वॉकच्या निमित्ताने हेच सांगू इच्छितो की तपास यंत्रणेनी एसआयटीनी आपलं काम करावं आणि पुरावे गोळा करावेत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज मुंबई की एक अदालत में पेश हुए। लोकसभा इंतखाबात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की जानिब से मुनक्कद एक रैली में शिरकत की थी, लेकिन इस रैली के लिए इंतजामिया से इजाज़त नहीं ली गई थी। इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म दिया था। 10,000 रुपए की निजी मुचलके पर इन्हें जमानत दी गई। मुंबई में ईमान फाउंडेशन के 35 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ उलमा, समाजी व सियासी लीडरों के अलावा रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर दिलीप कांबले ने भी शिरकत की। कांबले ने फाउंडेशन के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हुए इनके काम की पज़िराई की। साथ ही कांबले ने कहा कि हुकूमत अक़लियती मसाइल को हल करने और उनकी तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। जो भी आज देखिए शिक्षा का हो, बाकी चीज़ें हो, हर काम में माइनॉरिटी को आगे लाने का कोशिश महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की मोदी साहब की सरकार आज कर रही है। थैंक यू। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पुराने आगरा रोड पर वाक़े गैर कानूनी कब्ज़ात हटाने की मुहिम शुरू की गई है। पहले ही दिन 100 से ज़्यादा नाजायज़ कब्ज़ात को तोड़ा गया। फुटपाथ पर बसे होटल मालिकान को हटाकर फुटपाथ खुली की गई। थाने महानगर पालिका में 36 ऐसे मुलाजमीन हैं जो अपने दफ्तर की दहलीज तक अबूर नहीं कर पाए। जी हाँ, इनमें कुछ मुलाजमीन गुज़श्ता 5 सालों से दफ्तर से गैर हाजिर रहे, जबकि कुछ लोग तो 27 सालों से ऑफिस ही नहीं गए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया मुलाजमीन की किल्लत का रोना रोता है। पेश है ये खास रिपोर्ट। अगर आप काम पर बिना बताए गैर हाजिर हो गए तो ऑफिस में आपको फटकार तो लगेगी ही, साथ ही आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन थाने महानगर पालिका में अलग अलग ओहदों पर काम करने वाले कुल ऐसे 36 मुलाजमीन हैं जो थाने महानगर पालिका के रिकॉर्ड में मुलाजिम तो हैं, लेकिन इन्होंने पिछले 5 सालों से लेकर 27 सालों तक थाने महानगर पालिका की दहलीज पर कदम तक नहीं रखा। और थाने महानगर पालिका है कि आंख मूंदे बैठी है और कार्रवाई के नाम पर इन सभी मुलाजमीन को नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा है। एक्चुअली जो कर्मचारी कंटिन्यूसली एब्सेंट रहते हैं, उसमें जो एमएमसी एक्ट के अनुसार हम कार्रवाई करते हैं, राज्य सेवा नियमावली के अनुसार भी उन पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे कुछ जो रहेंगे कर्मचारी, उन पर डेफिनेटली इससे पहले भी हमने कार्रवाई की है और इसके बाद भी कार्रवाई हो जाएगी उनकी जो, लेकिन वो उसके लिए जो कायदेशीर प्रक्रिया जो है वो कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग।
थाने महानगर पालिका में हमेशा से ही मुलाजिमीन की कमी रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से खाली पड़े ओहदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं मिलती है। लिहाजा मैन पावर की कमी और मुलाजिमीन की गैर हाजिरी से इंतजामिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिधर हमारे कर्मचारी हम लोग को कम है, भर्ती नहीं होती है, और भर्ती होने के बाद में भी ये जो कर्मचारी 36 जो कर्मचारी है वो आज तक 27-28 साल हो गए, वो टीएमसी का मुंह भी नहीं देखा होगा, लेकिन सैलरी उसकी घर पे जाती है। और इस सैलरी घर पे जाने के जो कारण है, जो सत्ता में जो लोग बैठे उन्होंने उन लोग का तो आज के तारीख में प्रशासन के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं रहेगा। टीएमसी के 36 मुलाजमीन में से तमाम 4th क्लास के मुलाजमीन हैं, जो पिछले 5 सालों से लेकर 27 सालों तक बिना छुट्टी लिए काम से नदारत हैं। मुलाजमीन की बात करें तो पेशे से सफाई मुलाजमीन रोहिदास छोटेलाल ने पिछले 27 सालों से ऑफिस को मुंह नहीं दिखाया। पेशे से सफाई कामगार सखूभाई माली भी 25 सालों से काम पर नहीं आए। मुलाजमीन कल्पना डुबरे भी 15 सालों से काम पर नहीं लौटी। अगरचे इस पूरे मामले में थाने महानगर पालिका खुद गलती मान रही है, लेकिन 27 सालों तक थाने महानगर पालिका के ये मुलाजमीन बिना काम किए अपने ओहदे पर कैसे बने रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फैजान खान, ईटीवी न्यूज, मुंबई। तो ये थी महाराष्ट्र की खबरें। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आए तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पहले कर्नाटक की सुर्खियां। बेंगलुरु में 2 व्हीलर के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने की शर्त पर आज से हुई अमलावरी। पहले दिन पुलिस ने नहीं की सख्ती। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित स्कॉलर की खुदकुशी मामले में बेंगलुरु में दलित और मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। बेंगलुरु चेन्नई से 350 किलोमीटर वाले कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तामीरी काम के लिए किसान जमीन देने को नहीं है तैयार। बेंगलुरु में आज से 2 व्हीलर्स पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। जी हां, ट्रैफिक पुलिस के इस नए इकदाम पर आवाम का मिला जुला रद्दमल देखने को मिला है। चूंकि आज पहला दिन था, इसलिए पुलिस ने भी सख्ती नहीं की। मुल्क का आईटी मरकज समझे जाने वाले बेंगलुरु में 2 पहियों की गाड़ियां चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना होगा। बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने इस नए कानून को नाफिज करना शुरू कर दिया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन शहर में ऐसा मंजर भी देखने को मिला जहां कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते हुए दिखाई दिए। जहां ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार बगैर हेलमेट के दिखाई दिया। गाड़ी पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट को लाजमी करार दिए जाने पर आवाम ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। नए कानून पर अमल आवरी के लिए मजीद मोहलत फराहम करने का मुतालबा किया गया। ISI के निशान वाले हेलमेट पहनने की शर्त को हटाने की भी मांग की गई। सेफ्टी भी आता है, बच्चा लोग की भी सेफ्टी है, बड़ा लोग का भी सेफ्टी आता है। वो कानून तो अच्छा है माशाल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए। बस नहीं IAS मार्ग बोला तो कैसे कैसा पब्लिक का कैसा कैसा कैपेसिटी आता है कि आदमी लोग कैसा कैसा परेशान में होता है। एक हेलमेट ही लेना तो उनको प्रॉब्लम दिखता था, अब 102 हेलमेट लेना हो तो उनका भी कैपेसिटी आना। आज तो मार्केट पोजीशन तो बहुत खराब है। ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ISI ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ISI ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದು ISI ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? टाइम फ्रेम ಕೊಡಬೇಕು। वादा रहे कि पीछे बैठने वाली सवारी अगर हेलमेट न पहने तो पहली मरतबा 100 रुपए, दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर 300 रुपए, तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर 500 रुपए जुर्माना ट्रैफिक पुलिस आयद करेगी। कहते हैं जान है तो जहान है, लिहाजा पुलिस के मुताबिक आवाम की हिफाजत के लिए ही ये कानून नाफिज किया जा रहा है। ETV न्यूज, बेंगलुरु।
और आइए से हेलमेट मामले पर इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने आवाम के तासुरात जानने की कोशिश की है। आज से हेलमेट लाजमी करार दिया गया है। बाइक के पीछे सवार होने वाले को भी अब हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आइए इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके तासुरात हैं। सबसे पहले आप बताएं कि ये जो फैसला हुकूमत ने लिया है कि बाइक के पीछे सवार होने वाले को भी हेलमेट लाजमी है, तो इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान? ये अच्छी बात है कि पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लागू किया गया है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है। 10 दिनों में ना हेलमेट मिलती है और ISM मार्क का कंपलसरी रखा गया है और शहर में है ना हेलमेट दस्तयाब नहीं है, तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। और 10 दिन में अगर हेलमेट नहीं मिला, वो भी ISM मार्क का, तो फिर फाइन पड़ेगा। अगर इस तरह से हम देखें तो हेलमेट का रूल अभी निकला है 2 जनों को पहनने के लिए, बट आज के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर थोड़े बहुत लोग फैमिली बच्चे लेके स्कूल या ट्यूशन वगैरह छोड़ने जाएंगे, बट उस टाइम पे सभी हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। मतलब बाइक छोटी होगी, फैमिली बड़ी होगी, 2 बच्चे होंगे या माँ बाप होंगे, तो सभी एक साथ में हेलमेट नहीं पहन सकते। ये एक तरीके का सेफ्टी है, पीछे बैठने वाले आदमी की सेफ्टी है। क्यों बोले तो कभी खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंस हो गया तो उसको बैठने वालों को एक सेफ्टी रहती है बस। मैं भी देखता हूं कि बहुत अच्छी बात है जैसे कि हेलमेट लाई गई है तो पिलियन राइडर के लिए और आगे बैठने वालों के लिए भी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है तो पिलियन राइडर की भी सेफ्टी की हिफाजत नहीं होती मोस्टली। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और हेलमेट ज़्यादा पहन के और चोरी आतंकवादियाँ और ज़्यादा और आगे बढ़ जाते। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी के मसले पर बेंगलुरु के उलमा के वफद ने वज़ीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत किसी बेकसूर नौजवान को गिरफ्तार या हिरासत करने नहीं देगी। दहशतगर्दी के इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने मौलाना अंजर शाह कासमी को कुछ दिनों पहले बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। इस मसले पर बेंगलुरु के अहम उलमा इकराम ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की है। रियासत के वजीर इत्तलात आमा आर रोशन बेग की सरपरस्ती में वजीर आला की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। वक्त ने मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों की तशवीश और बेचैनी से वजीर आला को वाकिफ कराया। Congress government will not harass any innocent Muslim. जो अफवाहें चल रही थी कि कई उलमा इकराम को ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी और कई उलमा इकराम को पकड़ा पकड़ी होगी, तो इससे एक माहौल जो बना था, इसकी वजह से हमारे उलमा इकराम सब। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित तालिब इल्म की खुदकुशी के खिलाफ बेंगलुरु में दलित और मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाज में मुख्तलिफ दलित तंजीमों के साथ कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने शिरकत की। ये जो आज हमारे भाई रोहित का जो सुसाइड बोल के एक न्यूज़ बाहर आई है, इसको हम सबसे पहले सुसाइड नहीं मानना है, एक एकेडमिक मर्डर है और इस मर्डर के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी को बाहर लाना। आजकल जो हादसे हो रहे हैं ये दलित और मुसलमानों के ऊपर ही हादसे हो रहे हैं। जब से ये NDA की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने समझा है कि भाई सारा इंडिया इन्हीं के हाथों में, इन्हीं की जेब में है। उनको पता नहीं है कि भाई आधे इसमें मुसलमान हैं और दलित लोग हैं और दूसरे ईसाई है, सब सारे लोग हैं। बेंगलुरु चेन्नई से 350 किलोमीटर वाले कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तामीरी काम शुरू करने के लिए कोलार में रुकावट पेश आ रही है। प्रोजेक्ट के काम के आगाज के लिए जगह की जरूरत है, जिसे कोलार के किसान देने के लिए तैयार नहीं है। कोलार के लक्ष्मीपुर जिला में नाइस अफसरों ने प्रोजेक्ट के लिए जिस जगह की निशानदेही की है, वो जगह खेतीबाड़ी की है। कर्नाटक में इस साल आम की पैदावार मुतासर हो सकती है। मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 2 दिनों से हल्की बारिश हो रही है। बारिश और हवाओं की वजह से आम के फूल झड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा मौसम उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।